नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाल ही में हुए एग्जाम CG/BSc नर्सिंग 2025 का रिजल्ट कब आएगा। इस टॉपिक में पूरी जानकारी, संभावित तारीख और जरूरी जानकारियों के साथ वो भी पॉइंट वाइज। तो CG/BSc नर्सिंग 2025 की प्रवेश परीक्षा सफलतापूर्वक हो चुकी है। उम्मीदवारों ने अपना मॉडल आंसर की देख लिया है, लेकिन अब बारी है सबसे अहम पड़ाव की, जो है रिजल्ट का इंतजार। इस वीडियो में हम CG/BSc नर्सिंग के रिजल्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा रिजल्ट का संभावित तारीख, मतलब हमारा संभावित डेट क्या रहेगा। पहले रहेगा परीक्षा की तिथि। परीक्षा जो हुआ था वह जुलाई 2025 में हुआ था। मॉडल उत्तर और कुंजी जारी। परीक्षा के 4-7 दिन के बाद मॉडल उत्तर जारी किया गया था। रिजल्ट का संभावित घोषणा तो 5 से 10 अगस्त 2025 के बीच रिजल्ट का डेट संभावित माना गया है। यह तारीख जो है वह CG व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाती है। हमारा पॉइंट 2 है रिजल्ट कहाँ और कैसे चेक करें। जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो उसे कहाँ और कैसे चेक करेंगे, तो रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड में जारी किया जाता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है व्यापम cgstate.gov.in। रिजल्ट चेक करने का कुछ स्टेप होते हैं, तो आइए देखते हैं हम इसका स्टेप। सबसे पहला स्टेप रहेगा हम वेबसाइट खोलेंगे। वेबसाइट खोलने के लिए हमें सर्च मारना होगा CG व्यापम करके हम सर्च मारेंगे तो हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। सब खुलने के बाद स्टेप 2 करेंगे, रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे 3 डॉट होगा जिसमें हम क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से हम रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद हम रिजल्ट सेक्शन में जाके हमारा तीसरा स्टेप होगा BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होगा रोल नंबर, जन्म तिथि दर्ज करना। उसमें आपको रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने के लिए बॉक्सेस दिए जाएंगे जिसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद स्टेप 5 करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद छठवां स्टेप ओपन हो जाएगा। जो आपका रिजल्ट होगा वह आपके स्क्रीन पर दिखेगा। उसमें प्रिंट ऑप्शन का बटन होगा, आप प्रिंट में क्लिक करें। अगर आपको फ़ोन में वह रिजल्ट डाउनलोड करना है तो PDF मोड में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप उसे किसी भी CSC सेंटर जाके निकाल सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप 3, रिजल्ट में क्या क्या जानकारी होगी। जब आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा आपका नाम, मतलब छात्र का नाम, छात्र का रोल नंबर, साथ ही साथ उसका जन्म तिथि। जन्म तिथि के बाद आपको प्राप्तांक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका चयन स्थिति, मतलब आप क्वालिफाइड हैं कि क्वालिफाइड नहीं है, यह देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी लिखा हुआ मिलेगा, आप जनरल, OBC, ST, SC आप जिसमें आते हैं वह कैटेगरी आपको मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको राज्य या श्रेणी रैंक। उसके लास्ट में आपको अपने राज्य का रैंक पता लग जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम चौथा पॉइंट, कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो यह कट ऑफ हमारा अनुमानित कट ऑफ है, यह लगभग उसी के आसपास है। अगर आपको कट ऑफ में अच्छे से डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जिसे आप जाके देख सकते हैं। यह इस साल का अनुमानित कट ऑफ है। अब देखते हैं हमारा श्रेणी और संभावित कट ऑफ।
100 में। तो जनरल का है उसका कट ऑफ 65 से 75 अंक तक जा सकता है। यह हमारा लो कट ऑफ है। उसके बाद आएगा ओबीसी। ओबीसी का कट ऑफ 60 से 70 अंक तक जा सकता है। तो आप देखिए कि आपका नंबर इससे ज़्यादा आए। उसके बाद थर्ड है एससी। एससी का कट ऑफ 50 से 60 अंक तक जा सकता है। इसी के साथ हम देखेंगे एसटी का कट ऑफ। एसटी का कट ऑफ 45 से 55 अंक तक जा सकता है। कट ऑफ परीक्षा की कठिनाई और स्तर और उसके टोटल आवेदकों की संख्या पर निर्भर करती है कि इस वर्ष 2025 में कितने आवेदक फॉर्म भरे हैं और कितने आवेदक ने पेपर दिलाया है और परीक्षा का स्तर कैसा था। इस सब को देखकर ही कट ऑफ तय होता है। इसके बाद हम देखेंगे 5वां, रिजल्ट के बाद क्या करना होगा। मतलब जैसे रिजल्ट आएगा आपने रिजल्ट चेक कर लिया, फिर इसके बाद क्या करना होगा यह भी आप जान ले। तो रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमारा जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पहला तो आपको रिजल्ट की कॉपी जो SCS सेंटर में निकालनी होगी। उसके बाद आपको तैयार रखना है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, मार्कशीट का फोटोकॉपी। फिर आपको प्रमाण पत्र भी रखना होगा। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। उसके साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे दो पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा। उसके बाद आपको आधार आईडी, पेन और वोटर आईडी भी रखना पड़ेगा। इसका सब चीज का फोटो कॉपी। और काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क, आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको SCS सेंटर वाले आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप देंगे, वह भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। यह सभी चीजें आपको लेके काउंसलिंग में अनिवार्य रूप से जाना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाएगी तो आपका काउंसलिंग में एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं हमारा छठवां टॉपिक है काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी या कैसे होती है। तो सबसे पहले काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकती है। यह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कॉलेज और कोर्स को चुनने का मौका मिलेगा। आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कॉलेज और कोर्स चुनने का मौका मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको रैंक और कट ऑफ के आधार पर सीट अलॉट की जाएगी। अगर कट ऑफ 60 से 65 है और आपका नंबर उसके बीच आया है तो आपको वह कॉलेज मिलने के चांसेस है। उसके बाद सीट मिलने के बाद आप समय पर कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी होगा। अगर आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो आपको एक समय दिया जाता है 2 या 4 दिन का, जिसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट कॉलेज में ले जाकर सबमिट करना होता है। अगर आपने टाइम पर वह डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका सीट जो है किसी और को मिल जाएगा। वह नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट 7वां रहेगा महत्वपूर्ण FAQs। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि रिजल्ट दोबारा चेक करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, तो इसका आंसर है कि अगर CG व्यापम अनुमति देता है तो आपको रिजल्ट दोबारा चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यह सुविधा हमेशा सीमित होती है। मतलब हर पेपर में यह सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा। तो जैसा ही आपको रिजल्ट आएगा, आपको संभावित तिथि मैंने बता दिया है, इस बीच रिजल्ट आएगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा। सिर्फ रिजल्ट देखकर पता चल जाएगा कि मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो नहीं, आपको सिर्फ रिजल्ट देखकर सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा यह पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मेरिट लिस्ट में रैंक और कट ऑफ देखना होगा। अगर आपका रैंक
अच्छा आता है और कट ऑफ से ज़्यादा आता है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन है चौथा है, काउंसलिंग में शामिल न होने पर क्या सीट रह जाती है? तो नहीं, काउंसलिंग में अगर आप शामिल नहीं होंगे तो आपका सीट किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह सीट आपको अगले राउंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब यह सीट किसी और को भी मिल सकता है अगर आप काउंसलिंग में नहीं जा रहे हो तो इस सब से आपको यह निष्कर्ष मिलता है कि बीएससी नर्सिंग 2025 का रिजल्ट आपके करियर में सही दिशा तय करने वाला है। इसलिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहे कि रिजल्ट आया है कि नहीं आया है और साथ ही सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जिसे मैंने बताया है यह सब तैयार रखें और काउंसलिंग की प्रक्रिया को अच्छे से समझें और सही निर्णय ले और सही समय पर ले। यदि आपने मेहनत की है तो भरोसा रखिए सफलता आप निश्चित ही मिलेगी। और ऐसे ही अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।